हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? इसका एकमात्र मूल कारण बस इतना ही है कि हम अपने आप से, अपनी आत्मा से बहुत दूर आ गए हैं। सुख होते हुए भी दुखी होने का कुल कारण बस इतना ही है कि हम अपने घर से, अपने केंद्र से बहुत दूर आ गए हैं। एक बार एक 4 साल का छोटा बच्चा अपने घर में खेल रहा था और उसकी माँ किचन में मोबाइल में व्यस्त थी। तभी आइसक्रीम वाले की घंटी बजी और वह बच्चा अपना खेल छोड़कर घर से बाहर रोड पर निकल गया। छोटा बच्चा आइसक्रीम वाले की घंटी का पीछा करते हुए दूसरी गली में पहुंच गया। जैसे लखनऊ में निशातगंज में 8-9 गलियां एक ही तरह की है ना, वैसे ही वह बच्चा एक गली से दूसरी गली में पहुंच गया। आइसक्रीम वाले ने बच्चे की मुस्कान देखकर एक आइसक्रीम अपनी तरफ से दे दिया। वह बच्चा आइसक्रीम पाकर बहुत बहुत खुश था। जैसे ही उसने एक बार आइसक्रीम का स्वाद लिया, उसकी नजर अपने आसपास पड़ी और वह रोने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अरे मैं कहाँ हूँ? यह गली, यह मोहल्ला, यहाँ के लोग, यहाँ सब तरफ अपरिचित अनजाने लोग हैं। हाथ में आइसक्रीम है, पर वह अब भी रोए जा रहा है। क्यों रोए जा रहा है? क्योंकि अपने घर, अपनी माँ से दूर आ गया है। ऐसे ही हम सारे लोग भी धन, परिवार और सुख की आइसक्रीम पाकर भी रोए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब पराये हैं। हम अपनी आत्मा से दूर आ गए हैं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा रोना यह संकेत कर रहा है कि तुम अपने केंद्र से, अपनी आत्मा से दूर दूसरी गली में भटक गए हो। इस बात को हमेशा याद रखना। यह मन सुख की कामना की घंटी बजाता रहता और ये इंद्रियां, ये शरीर चल पड़ता है और फिर संसार की गलियों में भटक जाता है। तो वह बच्चा आइसक्रीम पाकर भी रोए जा रहा है। तभी एक सज्जन की उस बच्चे पर नजर पड़ी और उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें दूसरे तरह की आइसक्रीम दिला देता हूं। सोचो, क्या आइसक्रीम की या सुख की मात्रा बढ़ाने से वो बच्चा चुप हो जाएगा? नहीं ना। यहां तक कि उस मोहल्ले के कई लोगों ने उसके हाथ में तरह तरह के खिलौने भी दे दिए, पर बच्चा रोए जा रहा था, क्योंकि घर की याद, माँ की याद
सघन हो रही है। हम भी रोज अपने जीवन में सुख बढ़ाकर जो शांति पाना चाहते हैं वह असंभव है। सुख घर की याद भुलवा सकता है पर शांति नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ, उस गली में उस बच्चे के एक पड़ोसी ने देख लिया और वह बच्चा हाथ की आइसक्रीम भूल गया और चुप हो गया, क्योंकि कोई इस अनजान गली में अपना मिल गया और वह पड़ोसी के साथ चल दिया। क्योंकि अब घर पहुंचने की संभावना बन गई। अब वही बच्चा चुप होकर आइसक्रीम का फिर स्वाद लेने लगा। ऐसा समझो गुरु भी परमात्मा का पड़ोसी है, जो गली गली से रोते हुए दिलों को घर वापस लाने की तैयारी करता है। सोचो, यदि उस बच्चे का पड़ोसी न मिलता तो सुख पाकर भी बच्चा रोता ही रहता। हम सब भी 4 साल के बच्चे ही हैं, जो सुख की आइसक्रीम पाकर भी दुख में जी रहे हैं। पड़ोसी बच्चे से थोड़े ही कह रहा है कि पहले आइसक्रीम फेंक दो फिर घर ले जाऊंगा। आइसक्रीम ने भटकाया जरूर, पर पड़ोसी के मिल जाने पर अब आइसक्रीम नहीं भटका सकती। अब तो बच्चा अंकल की गोद में मजे से आइसक्रीम भी खा रहा है। गुरु भी घर, संसार और सुख को छोड़ने को नहीं कहता, बस घर जाने को तैयार हो जाओ। अकेला सुख, अकेली आइसक्रीम भटका देगी, पर यदि गुरु का साथ हो तो सुख नहीं भटका सकता। वह बच्चा आइसक्रीम खाते हुए ही घर वापस आ रहा है। जैसे घर पर वह माँ अपने बच्चे की आने की राह देख रही है, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारी हर रोज हर पल वापस आने की राह देख रहा है। तुम्हारे दिल में रोज आवाज देता है, कब आओगे, कब आओगे। पर बिना गुरु के यह वापसी संभव नहीं है। जब उस बच्चे की नजर अपनी माँ से मिली तो खुशी के आंसू दोनों की आंखों में बरसने लगे। इस खुशी में बच्चे के हाथ से सुख के सारे सामान छूट जाते हैं और पड़ोसी अंकल का हाथ भी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि माँ से मिलकर महासुख मिल गया। पर माँ अपने बेटे से कहती है, क्या अंकल को धन्यवाद नहीं दोगे? जैसे वह माँ अपने पड़ोसी पर बलिहार जाती है, वैसे ही परमात्मा गुरु पर बलिहार जाता है। उपकार तेरा हर पल गुरुवर, दिल नमन तुझे करता है। उपकार तेरा हर पल प्यारे, दिल नमन तुझे करता है।
तुझको ही देखा करती हूँ, बलिहार गई हूँ मैं तुझ पर, तुझको ही देखा करती हूँ। नम आँखें सिजदा करती हैं, दिल तुझ पर गुरुवर मरता है। नम आँखें सिजदा करती हैं, दिल तुझ पर गुरुवर मरता है। उपकार तेरा हर पल प्यारे, दिल नमन तुझे करता है। यह दिल बार बार गुरु पर फिदा हो जाता है, क्योंकि गुरु की बदौलत ही हम अपने घर, अपनी आत्मा तक पहुंच पाए हैं। जिस दिन यह संसार पराया लगेगा, उसी दिन घर की याद आ जाएगी। जीवन में जब भी दुख न लगे तो याद रखना, इसका कारण हम अपनी आत्मा से दूर आ गए हैं। दुख का कारण धन, पद, परिवार, समाज, परिस्थिति नहीं, आत्मा से दूरी है और दूसरे से अपेक्षा है। अतः अपने घर लौट चलें। गुरु बार बार याद दिलाता है कि हम यहाँ मुसाफिर हैं, तभी तो गा उठता है। चल मुसाफिर चले घर की याद आई है, चल मुसाफिर चले घर की याद आई है। इस कदर बातों में खो न जाए कहीं, चल मुसाफिर चले घर की याद आई है। इस कदर बातों में खो न जाए कहीं, बीत जाएगी उम्र बात रह जाएगी, बीत जाएगी उम्र बात रह जाएगी। है बुलाता कोई देर हो जाएगी, बीत जाएगी उम्र बात रह जाएगी। है बुलाता कोई देर हो जाएगी। चल मुसाफिर चले घर की याद आई है, इस कदर बात में खो न जाए कहीं। अब चलें हम लोग भी वापस घर, अपनी आत्मा में थोड़ी देर बैठ जाएं ध्यान में, अपने मौन में वापस भीतर अपनी शून्यता में उतर जाएं।